हेलो साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेनक्रियाज के बारे में। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने लीवर के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे पेनक्रियाज के बारे में। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको पेनक्रियाज के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और अगर इस टॉपिक में जो पेनक्रियाज है, इस टॉपिक में अगर कुछ भी छूट जाता है तो आप मुझे जरूर बताइए। मैं उस टॉपिक को वापस लेकर के आने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर छूट जाता है तो जरूर बताइए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, और हमारा टॉपिक है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज को स्टार्ट करने से पहले हमें ये बता देते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, लीवर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, पेनक्रियाज के बारे में वहीं से स्टार्ट करेंगे। पेनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस प्रकार से होती है। पेनक्रियाज कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये देखा हुआ है, पेनक्रियाज इस प्रकार की संरचना होती है और उसके अंदर एक होती है डक्ट। क्या होती है? उसके अंदर डक्ट होती है। इस डक्ट को नाम देते हैं पेनक्रिएटिक डक्ट, क्योंकि पेनक्रियाज की डक्ट है, इस वजह से इसको नाम दिया गया है पेनक्रिएटिक डक्ट। क्या नाम दिया है इसको? पेनक्रिएटिक डक्ट। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पर हमने ये पढ़ा था लीवर से जो डक्ट आती है, लीवर से डक्ट आती थी, उसको नाम दिया था हमने पिछले बार लेक्चर में नाम दिया था कॉमन बाइल डक्ट नाम। वो डक्ट आ रही है इस प्रकार से, ये देखिए वो डक्ट आ रही है। कौन सी डक्ट थी? कौन सी डक्ट थी? ये वाली जो डक्ट थी वो थी कॉमन बाइल डक्ट। कौन सी डक्ट थी? कॉमन बाइल डक्ट थी। कॉमन बाइल डक्ट थी, ठीक है। तो कौन सी डक्ट थी? कॉमन बाइल डक्ट। जो कहां से आ रही थी? जो लीवर से आ रही थी। लीवर की डक्ट थी, वो डक्ट कहां पर आएगी? वो आएगी पेनक्रिएटिक डक्ट के पास में, और पेनक्रिएटिक डक्ट से फ्यूज हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और जुड़ करके ये दोनों जो डक्ट है वो दोनों डक्ट एक सिंगल डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और वो सिंगल डक्ट किसके अंदर खुलती है? वो सिंगल डक्ट किसके अंदर खुलती है? वो डक्ट खुलती है। वो डक्ट किसके अंदर खुलती है? वो सिंगल डक्ट किसके अंदर खुलती है? आपको पता होगा कि वो किसके अंदर खुलेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसका क्या नाम होता है? जिसका क्या नाम होता है? डुओडेनम। डायग्राम थोड़ा इस प्रकार से बनाया जिससे आप ध्यान में रखिएगा, संभाल लेना आप इसको ना, क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो डुओडेनम वाला पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डुओडेनम वाला पार्ट है, उसके अंदर कौन सी डक्ट खुलती है? ये दोनों जो डक्ट होती है वो एक डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और उस डक्ट को हम क्या नाम देते हैं? उस डक्ट को हम नाम देते हैं कॉमन हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट नाम देते हैं। कौन सी डक्ट नाम देते हैं? कॉमन हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट नाम देते हैं। अब देखिए, मैंने कॉमन हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट नाम दिया है, लेकिन क्यों दिया है? क्योंकि हिपेटो वर्ड मैंने कहां पर यूज किया था? लीवर के लिए। अब लीवर की जो डक्ट आई थी, लीवर के लिए जो डक्ट आ रही है लीवर से, उसको नाम दिया मैंने हिपेटो। और पेनक्रिएटिक डक्ट मतलब जो पेनक्रियाज की डक्ट है, इन दोनों को फ्यूज करके ये जो डक्ट है कहां पर जाएगी? डुओडेनम में जाएगी। और डुओडेनम में जाएगी, इस वजह से इस डक्ट को फ्यूज करने की वजह से मैंने क्या कहा? हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट, क्योंकि ये एक ही डक्ट के अंदर आकर के खुल जाती है। क्या हो जाती है? एक ही डक्ट के अंदर आकर के खुल जाती है। और ये वाला जो पार्ट होता है वो किसका पार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का आपको पता होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है डुओडेनम। कौन सा पार्ट होता है? डुओडेनम। अगर इस लिंक में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए वेरी सॉरी। कौन सा पार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है डुओडेनम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा होता है? डुओडेनम, जिसके अंदर कॉमन हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट आकर के खुलती है। ये होगी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हमें जानना है इसके बारे में कि किस प्रकार से कार्य परफॉर्म करेगा, ये हमें जानना है। तो ये हमें जानना है तो हम क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, हम पढ़ रहे हैं पेनक्रियाज, ठीक है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें पेनक्रिएटिक डक्ट होती है,
ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको क्या नाम दिया, डुओडेनम वाले पार्ट में आकर के खुल जाती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैं कहता हूँ कि जो कॉमन बाइल डक्ट है, आपने यहाँ पर जो लीवर पढ़ा था उसके अंदर ये पढ़ा था हमने कि इसके अंदर क्या होता है, स्फिंक्टर पाया जाता था। स्फिंक्टर पाया जाता था, क्यों पाया जाता था, क्यों पाया जाता था, क्योंकि मैं जहां पर बाइल का नाम ले लिया, बाइल का नाम ले लिया मतलब क्या है, क्योंकि ये जो बाइल का सिंथेसिस होता था, वो बाइल का सिंथेसिस होता था और वो कहां पर जाता था, वो जाता था गॉल ब्लैडर के पास। वो गॉल ब्लैडर के पास में जाकर के स्टोर हो जाता था। अगर यहाँ पर स्फिंक्टर नहीं होता तो वो गॉल ब्लैडर के पास में स्टोर नहीं हो पाता, क्योंकि वो सीधा यहाँ पर आ जाता, नीचे आ सकता था। इसलिए वहां पर क्या पाया जाता था, स्फिंक्टर पाया जाता था, जो उसको रोक लेता था और कहां पर भर देता था, गॉल ब्लैडर के अंदर भर देता था। ये बात क्लियर है। तो क्या करता था, यहाँ पर क्या पाया जाता था, स्फिंक्टर, स्फिंक्टर पाया जाता है। तो स्फिंक्टर पाया जाता है, इस स्फिंक्टर को नाम देते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ये वाला नाम शायद आपके एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन ये वाला नाम इस वजह से इंपॉर्टेंट है हमारे कि हम ये समझते हैं कि गॉल ब्लैडर के अंदर उसको फील करने के लिए जो बाइल जूस होता है उसको स्टोर करने के लिए कौन सा स्फिंक्टर यहाँ पर पाया जाता है, बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन पाया जाता है। जो क्या करता है मैं आपको बताएं, ये क्या करेगा, फीलिंग ऑफ, किसको फील करेगा, फीलिंग ऑफ बाइल जूस, किसको फील करेगा, बाइल जूस को फील करेगा। किसके अंदर फील करेगा, फीलिंग ऑफ बाइल जूस इन ए गॉल ब्लैडर। बताओ समझ में आ गई, यहां तक समझ में आया कि नहीं कि कॉमन बाइल डक्ट है, वहां पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है। स्फिंक्टर पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर हमें उसको स्टोर करना है। क्यों स्टोर करना है, इस वजह से स्टोर करना है क्योंकि हमें जब उसकी आवश्यकता होगी तब उसको ले लिया जाएगा, अब हमें उसकी आवश्यकता है नहीं तो क्या करेंगे, स्फिंक्टर होगा, इस वजह से उसको कंट्रोल कर लेंगे। किसकी वजह से, किसकी सहायता से कंट्रोल कर लेंगे, स्फिंक्टर की सहायता से हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाया जाता था, एक स्फिंक्टर पाया जाता था। वो स्फिंक्टर क्या करता था, गॉल ब्लैडर में, यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता था, वहां पर स्टोर कर देता था किसको, बाइल जूस को। क्लियर है, काफी बार रिपीट कर चुका हूँ एक ही बात, ठीक है यहाँ तक। अब आगे बात करता हूँ मैं, यहाँ पर बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ देखिए यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर भी स्फिंक्टर पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर। देखिए अगर हमारा जो भोजन है वो किसके अंदर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, और जो पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये क्या करेगी, ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगी, और उस पेनक्रियाटिक